स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का अभिनंदन है, स्वागत है। धर्म हमारे जीवन का और इस जगत का आधार है। हमारी जो वैदिक परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, वह सारे संसार में विलक्षण है, अद्वितीय है। हमको इस पर गौरव करना चाहिए और विशेषकर आज का जो समय है, इसमें यदि अभी हम नहीं चेते, नहीं जागे, अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का यदि हमको आत्मगौरव नहीं होगा, तो हमारा जीवन और यह जगत कल्याण से कभी भी आपूरित नहीं हो सकता है। हम ऋषियों की संतानें हैं, हम ऋषियों के वंशज हैं, उनके अंश हैं। हमारा ये परम कर्तव्य है, परम उत्तरदायित्व है कि अपनी स्थाति को, अपनी इस धरोहर को हम संभाल करके रखें। और वही कार्यक्रम, वही यह पुण्य का कार्य पतंजलि योग पीठ के द्वारा, वैदिक चैनल के द्वारा हो रहा है। हम निरंतरता से धर्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं, धर्म के लक्षण क्या है। और हमारे साथ एक महान विभूति ऋषिकल्प, जिनका जीवन ऋषिवत है, ऐसे हमारे आदरणीय महामहोपाध्याय आदरणीय डॉक्टर महावीर जी, जो हम सबके लिए श्रद्धेय है। बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी आपको पुनः इस कार्यक्रम में। निरंतरता से आपके श्रीमुख से सबका जानवर्धन हो रहा है। इस ज्ञान गंगा में सब अवगाहन कर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं और हर्ष से और आनंद से युक्त होकर के इस धर्म की चर्चा में अनेक लोगों का जो है संदेशा मिलता है, फ़ोन आते हैं कि कार्यक्रम बहुत सुंदर और हमको बहुत घर बैठे ही हमको ज्ञान मिल रहा है। तो आपका जो अनुभव है, आपके जो ज्ञान की एक अपार राशि जो परमात्मा गुरुओं से मिली, वो हमको मिल रही है। पिछली कक्षा में, पिछली चर्चा में गुरुजी हमने आप श्री के मुख से धर्म के 10 लक्षणों में, तो अभी तक हमने 8 लक्षणों को पूरा किया है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, जिसमें हम जो है विद्या तक पहुँचे थे। अब सत्य और अक्रोध, ये 2 लक्षण और बचे हैं इस श्लोक के। मैं निवेदन करता हूँ कि आप श्री इन 2 लक्षणों के विषय में और विस्तार से और बहुत ही सरलता से आप हम सबको इसमें प्रणाम। पूज्य स्वामी जी महाराज, आपके माध्यम से हमारे लाखों करोड़ों भाई बहन धर्म के विषय में चिंतन करने के लिए, धर्म को जानने के लिए, धर्म का जो सत्य शुद्ध स्वरूप है उसको जान सकें, इसलिए ये चर्चा चल रही है। 2-3 शब्द बड़े प्रसिद्ध होते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक। इन सारे शब्दों का अंततोगत्वा अभिप्राय एक ही है। ये सारी चेष्टाएं, ये सारा उपक्रम, ये सारा परिश्रम केवल मानव को वास्तव में मानव बनाने के लिए और मानव से फिर देवत्व की ओर उसकी यात्रा प्रारंभ करने के लिए, जीवन को आनंद से परिपूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। मनु जी महाराज ने जो धर्म के लक्षण, इसको हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सुव्यवस्थित रूप से धर्म के तत्व को संसार के सामने प्रतिपादित किया था। हमने 8 बिंदुओं पर थोड़ा थोड़ा चिंतन किया, विचार किया। हाँ जी। इन सब को समझने का, समझाने का उपक्रम किया। आइए आज हम अब अगला जो 9वां तत्व है, क्योंकि 9 रत्नों की माला, 9 रत्नों का दरबार, 9 संख्या बड़ी प्रसिद्ध है, तो ये 9वां धर्म का तत्व है जिसे सत्य कहते हैं। और स्वामी महाराज, आपको स्मरण आ रहा होगा कि जब हमारी गुरुकुल परंपरा में, भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में आचार्य
अपने शिष्य को सारी विद्याएं प्रदान करने के बाद स्नातक बना करके जब विदा करने लगता है और उस समय जो दीक्षांत समारोह होता है, उस दीक्षांत समारोह पर वो जीवन का संदेश, जीवन का उपदेश देता है, जिस उपदेश को आत्मसात करने के बाद शिष्य कभी पराजित नहीं हो सकता, कभी पतन की ओर नहीं जा सकता, कभी उसका अपयश नहीं होगा, सदा वो यश का भागी ही होगा, सदा उन्नति ही करेगा। और उस उपदेश का शुभारंभ होता है वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। ये तो उसकी पूर्व पीठिका है कि चारों वेदों का, वेदांगों का, शास्त्रों का अध्ययन कराने के बाद आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति अपने प्रिय शिष्यों को उपदेश देता है, उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाता है, उनको कर्तव्य का बोध कराता है। और उस समय जो सबसे पहले उपदेश है सत्यम वद धर्मम चरा। आगे और बहुत सारे उपदेश वाक्य हैं, लेकिन इन दो बिंदुओं पर यदि हमारी दृष्टि ठहर जाए, हमारी बुद्धि इनको पकड़ने का प्रयत्न करे तो आनंद ही आनंद है। सबसे पहले कहा सत्यम वदा। बहुत सुंदर। मानव, तुम सत्य ही सोचो, सत्य ही बोलो, सत्य ही कर्म करो। हमारे यहाँ तो महापुरुषों की, महात्माओं की, सच्चे साधुओं की पहचान भी इसी रूप में की गई है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मा। अर्थात महात्मा वही हैं जिनके मन में, वचन में और कर्म में एक रूपता होती है। मनस्य अन्यत, वचस्य अन्यत, कर्मण्य अन्यत, दुरात्मनाम। इन तीनों में जो भिन्नता होती है, उनको चाहे वो किसी भी प्रकार से बाह्य रूप से दिखाई देते हों, लेकिन उनको महात्मा नहीं कहा जा सकता, उनको दुरात्मा कहा जा सकता है। तो ये एक रूपता ही सत्य है। जैसा हमने मन में उत्तम संकल्प लिया, अच्छे विचार आए, भद्र भावनाओं से, भद्र विचारों से हमने अपने जीवन को परिपूरित किया, अपने मस्तिष्क को ज्ञान से ओतप्रोत किया, अपने हृदय को परमात्मा के ध्यान, परमात्मा का स्मरण चिंतन करके शुद्ध पवित्र बनाया। और जब शिव संकल्प, जो सद्विचार, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु के द्वारा जिन शिव संकल्पों की हम परमात्मा से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो श्रेष्ठ विचार, वो विश्व कल्याण के विचार हमारे हृदय में, मन में संकल्पों के रूप में प्रज्वलित होते हैं। तो उन्हीं संकल्पों के अनुसार अपनी इस कल्याणी वाणी से उसका उच्चारण करना, उन्हीं बातों को कहना जो कि मन में है, और जो हमने कहा तदनुसार ही आचरण करना, यह सत्य का श्रेष्ठतम स्वरूप है। कथनी और करनी एक हो। तो ये कथनी और करनी में जो एक रूपता की बात, यही धर्म का सत्य है। इसी सत्य पर सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, अर्थात इस सत्य पर ही सारा संसार प्रतिष्ठित है। और जिन महामानवों ने इस सत्य की रक्षा की, इस सत्य की राह पर जो चले, वो संसार में अमर हो गए। उनका नाम युग युगांतरों तक, जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं, जैसे हम संध्या करते समय प्रार्थना करते हैं, ऋतंच सत्यंच विद्धा तपसोद्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। तो वहाँ ऋत और सत्य की बात की गई है। अब थोड़ा सा समझने की हमें ये चेष्टा करनी चाहिए कि ऋत और सत्य, ये दोनों यद्यपि बहुत समीप के शब्द हैं, लेकिन पर्यायवाची नहीं हैं। पर्यायवाची इसलिए नहीं हैं कि ऋत उन सत्यों को कहते हैं जो सार्वभौमिक सत्य हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो अमेरिका में भी और भारत में भी और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अवस्था में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हम मंत्र का उच्चारण क्या करते हैं, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। सूर्य अपने निर्धारित समय पर आता है, निर्धारित समय पर अस्त हो जाता है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात्रि। तो ये जो क्रम है,
जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वार्धक्य और फिर जीवन का अस्त, ये है ऋतु। जी। और सत्य ये है जो सामयिक सत्य है, अर्थात इस समय मैं बैठा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, ये सत्य है। आप मुझ पर दृष्टिपात कर रहे हैं, ये सत्य है। तो जो सामयिक वर्तमान समय का सत्य है वो व्यावहारिक सत्य है, और ऋत जो सत्य है वो सार्वभौमिक सत्य है। सार्वकालिक पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यहाँ भी है, वहाँ भी है, रात में भी है, दिन में भी है, वो ऋत है। तो इस ऋत की और सत्य की महिमा हमारी संस्कृति के, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने शास्त्र हैं, दर्शन हैं, वेद हैं, उसमें कूट कूट करके भरी हुई है। बिल्कुल सत्य है, और सत्य का आचरण व्यक्ति को महान बनाता है। जो सत्य हम चाहते हैं अपने लिए, मुझको एक बात स्मरण आती है कि कितना भी व्यक्ति असत्यवादी हो, झूठा हो, पति हो या पत्नी हो, भाई बेटा कुछ भी हो सकता है, कोई पति झूठ बोलता है अपनी पत्नी से, लेकिन वह झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला पति एक बार भी ये बात पसंद नहीं करेगा कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोले। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पिता बहुत झूठ बोलता हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा, एक बार भी नहीं चाहेगा कि उसकी संतान उससे झूठ बोले। इसलिए सत्य ही सर्वोपरि है। सत्य का आचरण सबको अच्छा लगता है, और सत्य जिनके जीवन में है तो कहते हैं साच को आँच नहीं, सत्यमेव जयते नानृतम। ये अनृत की कभी विजय नहीं होती, सत्य की विजय होती है। तो इसलिए बहुत सुंदर यह चर्चा है, और आप श्री और इसके आगे। जी स्वामी जी महाराज, आपने बहुत सुंदर विषय को आगे बढ़ाया है कि पति और पत्नी, पिता और पुत्र, इनके बीच में भी यदि सत्य है तो सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल सही। यदि उसमें सत्य इधर उधर थोड़ा सा भी विचलित हो जाता है तो सब परिवार का ढांचा डगमगाने लगता है। और इस विषय को जब विवाह संस्कार होता है, वर वधू विवाह की वेदी पर जब बैठे हुए होते हैं, तब उनका ग्रंथि बंधन किया जाता है। वैवाहिक विधि के अंतर्गत वर वधू के दोनों के वस्त्रों में ग्रंथि, गांठ लगाई जाती है, और उस समय मंत्र उच्चारण करते हैं विद्वान आचार्य पुरोहित कि मैं सत्य ग्रंथिना बधनामि ते हृदयम, मैं सत्य की गांठ से तुम्हारे हृदय को बांध रहा हूं। अर्थात आज के बाद हम दोनों के मध्य में किसी भी प्रकार का असत्य व्यवहार, मिथ्या वाणी नहीं होनी चाहिए। जिन वरवधु ने, जिस पति पत्नी ने इस गांठ को मजबूती से बांध लिया और विवाह की वेदी पर अग्नि के सामने ये प्रतिज्ञा कर ली, ये व्रत ले लिया, संकल्प धारण कर लिया कि आज के बाद हम कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य व्यवहार नहीं करेंगे, सदा सत्य का ही आचरण करेंगे, तो उन पति पत्नी का जीवन जैसे भगवान राम और सीता का जीवन था, जैसे शिव और पार्वती का जीवन है। जिस शिव और पार्वती को महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के प्रारंभ में अत्यंत अत्यंत श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह जो एक अत्यंत अद्वितीय दिव्य जीवन प्राप्त होता है, उसका मूल कारण है सत्य। दोनों के मध्य सेतु के रूप में जब सत्य प्रतिष्ठित होता है तो उनके जीवन को किसी भी प्रकार का कोई आंधी और तूफान, कोई प्रतिकूल परिस्थिति, कोई विघ्न बाधा, कोई संकट विचलित नहीं कर सकता। इसलिए कहा नहीं सत्यात् परो धर्म, सत्य से बढ़कर के और कोई धर्म है ही नहीं। एक सत्य ऐसा बिंदु है कि जिसने उस सत्य की धुरा पर अपने जीवन को स्थापित कर लिया तो एक सत्य ही उसको सारे संसार के जितने दोष हैं, बुराइयां हैं, जो अभद्र हैं, जो दुरित हैं, दुर्गुण हैं, वो दुर्व्यसन हैं, उनसे बचा करके केवल भद्र भद्र जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, भद्रम भद्रम न आभर, हे भद्र मेरे जीवन को आकर के
तुम परिपूरित कर दो, परिपूर्ण कर दो। नहीं सत्यात् परो धर्म सत्यमेव जयते नानृतम। ये ऋषियों ने उपनिषदों में कहा कि सत्य की ही विजय होती है, अनृत की नहीं। सत्य थोड़ी देर के लिए पराजित हो सकता है, सत्य थोड़ी देर के लिए निराश हो सकता है, लेकिन अंतिम विजय सत्य की ही होती है। और इसके न जाने कितने उदाहरण इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं। राजा हरिश्चंद्र सत्य के कारण सदा सदा के लिए अमर हो गए। महाराजा युधिष्ठिर सत्य के पोषक थे, सत्य के पालक थे, इसलिए आज भी उनको धर्मराज कहा जाता है। सत्य के पालन के कारण वो धर्मराज कहलाए, केवल धर्म नहीं बल्कि धर्म के राजा कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में कहा जाता है कि वो सत्य ही बोलते थे, सत्य के अलावा उनके जीवन में कुछ और था ही नहीं। और नहीं सत्यात् परो धर्म, इस बात को वो अपने जीवन में, व्यावहारिक जीवन में लाते थे। और रामो द्विर्नाभिभाषते, राम दो बातें नहीं कहता, एक ही बात कहता है, अर्थात सत्य ही कहता है। और इसीलिए श्री रामचंद्र जी को रामो विग्रहवान धर्म, राम शरीरधारी धर्म है, क्योंकि वो सत्य को कभी छोड़ते नहीं, सत्य का कभी परित्याग करते ही नहीं। चाहे कितनी ही बाधाएं आए, लेकिन उन्होंने सत्य का परित्याग नहीं किया। बिल्कुल सत्य, आप श्री जैसा कह रहे हैं कि नहीं सत्यात् परो धर्मा। और मुझको महात्मा कबीर जी का भी एक दोहा स्मरण आ रहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। प्रभु जी ताके हृदय आप। जो सत्य बोलता है, जिसका जीवन सत्यमय है, उसके इस मन मंदिर में परमात्मा का वास होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल ठीक आपने उदाहरण दिया स्वामी जी महाराज। महात्मा कबीर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, जिन महापुरुषों का नामोच्चारण करते ही मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है, इनके जीवन की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो सत्य पथ के राही थे। सत्य के मार्ग को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। बहुत सुंदर लिखा है, सत्यम सर्वम जगन्मूलम जगदाधारकम परम, सत्या नास्ति परम ज्योति ही सत्यम धर्मस्य जीवितम। कहा सत्य ही सारे संसार का मूल है। ये सारी संसार, ये धरती, ये सारी भूमि, ये सारा जगत सत्य के ऊपर ही टिका हुआ है। यदि सत्य चला जाएगा तो ये धरती भी दोलायमान हो जाएगी। सारा संसार, यहाँ का जो ताना बाना है, सारा जो व्यवहार है, वो भी न जाने किस प्रकार की स्थिति को प्राप्त हो जाए। जगदाधारकम परम, और ये सत्य ही जगत को धारण करने वाला है। सत्या नास्ति परम ज्योति, सत्य से बढ़कर के और कोई प्रकाश की ज्योति नहीं है। सत्यम धर्मस्य जीवितम, और सत्य ही धर्म का प्राण है। प्रत्येक विषय का एक प्राण तत्व होता है, आत्म तत्व होता है। तो कहा धर्म का जितना व्यापक, जितना समग्र रूप है, धर्म की जितनी चर्चा विश्व में, संसार में होती है, हे दुनिया के लोगों, ऋषि कहते हैं कि उस सब का जो आधार है, उसका जो मूल है, उसका जो प्राण तत्व है, वो सत्य ही। सत्यम ब्रह्मेति, सत्यम हे एव ब्रह्म। बृहदारण्यकोपनिषद में ऋषि ने लिखा कि हे मानव, सत्य ही ब्रह्म है। यदि तुम सत्य के उपासक बन गए, यदि तुमने सत्य की साधना कर ली, जैसे योग दर्शन में यम नियमों में अहिंसा सत्य अस्ते, तो सत्य को वहाँ पर भी प्रतिष्ठित किया गया है कि बिना सत्य के योग नहीं हो सकता, बिना सत्य के आत्म साधना नहीं हो सकती, बिना सत्य के हम मुक्ति पथ के पथिक नहीं बन सकते। सत्यम ब्रह्मेति, सत्यम ही एव ब्रह्म,
सत्य ही ब्रह्म है। यहाँ ही शब्द बड़ा प्रयत्न पूर्वक और बहुत सार्थक प्रयुक्त हुआ है कि ही अर्थात सत्य को ही ब्रह्म मानना चाहिए। चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करते हों, आपकी जीविका का साधन कुछ भी हो, लेकिन सत्य को ही ब्रह्म मानेंगे तब जीवन पवित्र रहेगा, तब जीवन ठीक होगा। सत्यम त्वेव विजिज्ञासितव्यम, ये छांदोग्य उपनिषद में कहा कि मानव को सत्य को ही जानने की चेष्टा करनी चाहिए, उसी का प्रयत्न करना चाहिए, उसी की जिज्ञासा रखनी चाहिए कि मैं सत्य क्या है इसको ठीक प्रकार से जानूं। और महाभारत में तो बहुत सुंदर कहा महाराज जी, अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम अश्वमेध सहस्राधि सत्यमेव विशिष्यते। यहाँ तो कमाल कर दिया महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में। अश्वमेध सहस्रम च, एक तरफ एक तराजू के पल्ले में हजारों अश्वमेध हों और दूसरी तरफ सत्यम अकेला सत्य हो, और दोनों को यदि तोला जाए, दोनों को यदि नापा जाए तराजू में, तो अश्वमेध सहस्राधि सत्यमेव विशिष्यते। हजारों अश्वमेध यज्ञों से जो एक सत्य है वही उससे विशेष है, बढ़कर है, उत्तम है। तो सत्य की महिमा हमारे रामायण में, महाभारत में, वेदों में, दर्शन ग्रंथों में, पतंजलि के योग दर्शन में सर्वत्र इस सत्य को ही सबसे महान माना गया है, इसी को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। वास्तव में बहुत ही सुंदर बताया आप श्री ने। और सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो सूक्तियाँ हैं ये हमारे लिए वरदान का काम करती हैं। यदि हम एक बिंदु पर भी अपने आप को संभाल लें, अडिग हो जाएं, अटल हो जाएं, तो हम निसंदेह अपने जीवन का और इस जगत का उत्कर्ष जरूर कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य की हमारे जीवन में बहुत ही महिमा है। यद्यपि कुछ लोग आज कहते हैं सांसारिक जो परिवेश है, आपाधापी है, भाग दौड़ है, भौतिकता की चकाचौंध है चारों ओर, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, आज वो ज़माना तो चला गया जब आप चर्चा करते हैं सत्य की, आप चर्चा करते हैं धर्म की, वो ज़माना चला गया। अब तो जितना असत्य बोलेंगे, जितना झूठ बोलेंगे, जितना हम लोगों को जो है मूर्ख बनाएंगे, उतना लोग हमको कहते हैं वाह बहुत अच्छे आप हैं। और व्यापार तभी चलते हैं, कुछ लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बिना झूठ की व्यापार चल ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों की जो मति है उसके विषय में भी आप श्री का कथन क्या है? बहुत आपने अच्छा प्रश्न रखा है स्वामी जी महाराज, और वास्तव में चारों तरफ यही बातें सुनाई देती हैं। ऐसे बंधुओं को मैं आचार्य चाणक्य का एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं, अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान जयति और समूलस्तु विनश्यति। असत्य भाषण से, अधर्म से, अत्याचार से, अन्याय से, कुटिलता से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं बढ़ रहा हूँ, मेरी वृद्धि हो रही है, मेरे साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। अधर्मेण एधते तावत्, ये ठीक है। ततो भद्राणि पश्यति, उसके बाद भद्र ही भद्र दिखाई देता है, गले में मालाएं पड़ रही है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। दैनिक समाचार पत्रों में मुख पृष्ठ पर फोटो छप रहे हैं, लोग दूर से प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, सारे गुण कांचन को, वैभव को आश्रित होते हैं, उसी को दुनिया प्रणाम करती है, झुकती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, ततः सपत्नान जयति, सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसको लगता है कि अब संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे सफल व्यक्ति, सबसे बलवान व्यक्ति मैं ही हूँ। लेकिन अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं, समूलस्तु विनश्यति, वो मूल सहित विनाश को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हम चारों तरफ ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण देख सकते हैं कि जिनके सामने सैकड़ों लोग, हजारों लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहा करते थे, जिनके बड़े बड़े बंगले थे, कार कोठियाँ थी, जिनका अपार ऐश्वर्य था,
धन वैभव था, जिन्होंने छल कपट से, हिंसा से, अत्याचार से धन कमाया, आज उनकी जो संतानें हैं वो फुटपाथ पर सो रही हैं, कहीं तांगा चला करके अपना जीवन चला रही हैं। तो यह मानना कि सत्य के द्वारा कष्ट तो होगा, लेकिन उससे जो कुछ प्राप्त होगा वो चिरस्थायी होगा, वो अमर होगा, वो निरंतर बना रहेगा, उस भविष्य में भी हमारी विजय पताका को समाज में, देश में, राष्ट्र में सर्वत्र फहराता रहेगा। इसलिए छोटे मार्ग से, जिसको शॉर्टकट बोलते हैं, उससे जाकर के किसी चीज़ को प्राप्त करना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। जो उसका पथ है, उसकी प्राप्ति का जो पवित्र मार्ग है, उस मार्ग पर चल करके जो प्राप्त होता है वो चिरस्थायी होता है, वो लंबे समय तक सुख देने वाला होता है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वेदांत ने तो यहाँ तक कहा कि वो ब्रह्म सत्य है या सत्य ही ब्रह्म है, दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जगन मिथ्या, ये संसार जो दिखाई देता है ये मिथ्या है, ये वेदांत की बात है, वेदांत का ये चिंतन है। तो हमें सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये महर्षि दयानंद का अमर संदेश है और इसीलिए उन्होंने सत्य का ही उपदेश दिया। सत्यार्थ प्रकाश अपने ग्रंथ का नाम रखा। महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह के द्वारा अंग्रेजों को इस भारत से भगाने का अनुष्ठान प्रारंभ किया और उस सत्याग्रह ने पूरे देश में व्याप्त होकर के अंग्रेजों को जाने के लिए विवश कर दिया। तो ये सत्य हमारा कल्याण करने वाला है, सत्य से ही जीवन में चमक आती है। इसलिए हम सत्य का कभी भी किसी भी परिस्थिति में परित्याग न करें। बहुत सुंदर, बहुत ही आत्म उद्धारक और जीवन सुधारक आप श्री के उपदेश और धर्म का जो स्वरूप है कितना हमारे लिए महनीय है, कितना अनुकरणीय है। निसंदेह हम इसको मनसा वाचा कर्मणा धारण करने का प्रयास करें। अगली चर्चा में गुरुजी जो धर्म का अंतिम लक्षण बचा हुआ है उसके विषय में अक्रोध, क्योंकि ये सारी चीज़ें यदि क्रोध है व्यक्ति में तो फिर निरर्थक है। इसके विषय में हम आप श्री का मार्गदर्शन लेंगे। सबकी ओर से बहुत बहुत आपको प्रणाम और पुनः हम मिलेंगे आपको अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।